ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में नारद जी का क्रोध बढ़ता गया। नारद जी का क्रोध बढ़ता गया। भगवान विष्णु को उन्होंने श्राप दिया, आपने मुझे बानर बनाया, एकदम सामान्य शरीर दिया। मेरा पहला श्राप यह है कि आपको त्रेता युग में धरती पर राम का अवतार लेना पड़ेगा। पहला मानव देह लेना पड़ेगा। दूसरा श्राप यह है कि आपने मुझे बानर की आकृति दी है, संसार में मकसरे का पात्र बनाया है, इसलिए आप जब मनुष्य बन के धरती पर जाओगे तो बानर के सिवा कोई भी आपको मदद नहीं करेगा। तीसरा श्राप यह है कि विश्व मोहिनी के वियोग में मुझे तड़पाया है, तो एक स्त्री का वियोग कितना भयंकर होता है यह आप अनुभव करेंगे। त्रेता युग में आपकी पत्नी सीता का एक असुर अपहरण करेगा और सीता के वियोग में आपको तड़पना पड़ेगा, मतलब रोना पड़ेगा। इस तरह 3 श्राप विष्णु जी को दिया और तीनों श्राप भगवान ने शिरोधार्य किए। नारद जी के मन से माया को पर्दा हटा दिया। कब? श्राप देने के बाद माया भगवान ने हटा दी। कहते नहीं तहरा मान राजकुमारी, राजकुमारी भी नहीं, रमा भी नहीं, और न वहाँ रथ है, केवल भक्त और भगवान वहाँ खड़े हैं। नारद जी के मन से माया का आवरण चला गया। नारद जी होश में आए। गोस्वामी जी कहते हैं कि भयभीत बने हुए नारद जी भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़े। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रण तारति हरना, मृखा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। कहते हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि आप दीन दयाल हो, मेरा श्राप गलत कर दो। मैं तो जितेंद्रिय हूँ, मेरे को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। कौन जाने कैसे मेरे मन में यह विचार आ गया। इस प्रकार से विष्णु जी ने विष्णु भगवान से बार बार क्षमा मांगने लगे। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे देवऋषि, आप श्राप कैसे दे सकते हैं? यह तो मेरी इच्छा थी, जो कुछ हुआ है मेरी इच्छा से। नारद मुझे कौतुक तो करना ही था, यह तो मेरी लीला थी। नारद जी बच्चों की तरह रोने लगे। प्रभु आपकी लीला तो ठीक है, पर मैंने आपको अपशब्द कहा। मैं दूर बचन कहे प्रभु तेरे, अब इससे मुक्ति मुझे कैसे मिलेगी?
जो आपको दुर्वचन कहे उससे मुझे मुक्ति कैसे मिले। विष्णु ने कहा आप वैकुंठ में जाकर के शिव जी का जाप करो। जपहु जाय शंकर सतनाम, होई हृदय तुरत विश्राम। आप वैकुंठ में जाके शिव जी का जप करो। शिव रहने दिया, ले लो। शिव जी का जप करने से मन को शांति मिलेगी। एक बात स्पष्ट कर दूं, मेरा भजन करने से काम जीता जा सकता है, अहंकार नहीं। अहंकार जीतने के लिए शिव जी का भजन प्रत्येक साधक को करनी चाहिए। नारद जी भगवान को नमस्कार करके शिव जी का जप करने निकल गए। रास्ते में शिवगण मिलते हैं, रास्ते में शिवगण मिलते हैं। कहते हर गण हमन विप्र मुनि राया, बर अपराध कीन फल पाया। शिव जी के गण आके प्रार्थना करते हैं कि महाराज हम ब्राह्मण नहीं हैं, मैं शिव जी के गण हैं, हमने आपका मजाक उड़ाया, उसका फल हमें मिल गया। सो फल मोहि विधाता दीना, फल मिल गया। आपने राक्षस होने का श्राप दिया, आप तो संत हो, हमारे गुनाह को क्षमा करो। नारद जी को दया आ गई, उन्होंने कहा कि आपको राक्षस तो होना ही पड़ेगा। त्रेता युग में आपको रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ेगा। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। भगवान के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। ऐसा आशीर्वाद देके नारद जी चले गए, गण भी अपने स्थान को चले गए। जागबल जी महाराज भरद्वाज जी को कहते हैं, ये देव ऋषि नारद वैकुंठ में शिव जी का जप करते हैं और शांति का अनुभव करते हैं, पाप में से मुक्ति अनुभव करते हैं। राम के अवतार का तीसरा कारण जागबल जी को बताते हैं कि नारद जी के श्राप से भगवान को राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। हे पार्वती, भगवान के प्रकट होने का यह तीसरा कारण था। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। चौथा कारण, स्वयं भूमनु आरु सतरूपा, अजिनिते भय नर श्रेष्ठ अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीके, अजहु गाओ श्रुति जिनके लिख। स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी, जिन्हें सृष्टि के आदि दंपति कहा जाता है, वे आई। उनकी संतान भी महान थी। उनके दो पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत।
उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए, जिन्हें भगवान की प्राप्ति हुई, और देवहूति नाम की मनु की पुत्री कर्दम ऋषि से ब्याही गई, और इन दोनों के संसर्ग से कपिल भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने जगत को सांख्य शास्त्र का बोध कराया। यह कथा भागवत में विस्तार से कही गई है। कपिल जिसके कुल में उत्पन्न हुए हो, कपिल जिनके कुल में उत्पन्न हुए हो, ऐसे प्रभु शत्रुपा का दिव्य जीवन। मनु महाराज अति नीतिवान और गो ब्राह्मण प्रतिपालक थे। उनके जैसा राजा आज कहीं नहीं मिलता। आज तो बस हाँ कोई अपवाद है। नीति और प्रजा पालन करने का उदाहरण सौराष्ट्र के बहुत बड़े राज्य के राजा, ये हमारे जो है स्वयंभू मनु शत्रुपा की कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।